हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम बिलाल अहमद है और आपको पता है कि मैंने एक छोटा चैनल बनाया है बायोलॉजी शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स। तो उसमें आज मैं आपको जो बताऊंगा, डिस्कशन करूंगा, वो करूंगा कमीशन इंटरव्यू फॉर लेक्चरर ऑफ बॉटनी। तो ये मैंने हमारे कुछ नए टीचर्स अपॉइंट हुए हैं, उनसे बात किया और उनसे लिया है ये। उन्होंने मुझे जो प्रीवियस हुए हैं उसकी एक लिस्ट दी है कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं। तो पेपर हमें एमसीक्यू जो होता है कमीशन के लिए वो हमें मिल जाता है, 45 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो ये इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं ये हमें कहीं से भी नहीं मिलते। तो उन्होंने मुझे बताया सबसे पहले तो हमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आने चाहिए, वो पूछ लेते हैं। फिर वो हमारे प्रोविंस के मतलब पूछेंगे हमसे कि जैसे अब मेरा प्रोविंस के है तो इसके डिवीजन कितने हैं, इसके डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, ये चीज़ें हमें पता होना लाजमी है। और जो चीज़ है बॉटनी, तो ये कभी भी मत सोचें कि अगर हम बॉटनी के स्टूडेंट हैं या बॉटनी के इंटरव्यू में बैठे हैं तो हमसे सिर्फ बॉटनी पूछेंगे। बॉटनी एक ब्रांच है बायो की और बायो के मतलब वो पूछ सकते हैं कुछ भी। और स्पेशली अगर हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में जाएंगे वहां पर तो बिल्कुल टोटल पूछते हैं बायो के बारे में, ज़ूलॉजी, माइक्रो और ये सब कुछ हमसे पूछेंगे, ज़ूलॉजी, माइक्रो, बॉटनी सब कुछ। तो जो मेरे पास स्टार्ट है, मुझे पता है इंटरव्यू में पूछी गई है, वो मैं आज आपके साथ शेयर अभी कर दूंगा, शॉर्ट में आपको बताऊंगा। तो सबसे जो पहली टर्म है वो है पैरासेक्सुअलिटी। ये जो पहली टर्म है पैरासेक्सुअलिटी, ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना जेनेटिक मटेरियल तो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में शिफ्ट करता है, ट्रांसफर करता है, लेकिन विदाउट एनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मींस कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता, वो किसी और तरीके से। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे कंजुगेशन में बैक्टीरिया थ्रोपिलाई या जिसको हम कंजुगेशन ब्रिज बोलते हैं, उसके जरिए एक प्लाज्मिड अपना जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है उसको ट्रांसफर कर देता है दूसरे बैक्टीरिया में, और ये फिनोमेना फंजाई में भी देखा गया है। सेकंड नंबर पर है हमारे पास एपोमिक्सिस, जो कि बॉटनी की टर्म है, जिसमें जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बिल्कुल एलिमिनेट कर देते हैं और सिर्फ करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेशन। इसकी मैं आपको एग्जांपल ये दे सकता हूं कि फ्लावर्स कई प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं बल्ब्स में। तो ये हो गया हमारा एपोफिक्सिस। थर्ड नंबर पर हमारे पास उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ था नेशनल पार्क्स। व्हाट इज नेशनल पार्क? तो नेशनल पार्क की डेफिनेशन ये है, वो एरिया जो गवर्नमेंट की तरफ से मखसूस कर दिया गया है सिर्फ और सिर्फ सैर व तफरीह के लिए। मींस कि इसमें अब कोई शिकार नहीं होगा किसी एनिमल का, किसी प्लांट को काटा नहीं जाएगा। मींस की प्रिजर्वेशन के लिए एक साइट सेट कर दी जाती है बाय गवर्नमेंट। तो नेशनल पार्क एग्जांपल योग्य नेशनल पार्क अपने बाद, मरगिला नेशनल पार्क इस्लामाबाद। उसके बाद उन्होंने पूछा हुआ है जी एपोप्टासिस। एपोप्टासिस का पूछा हुआ है उन्होंने। एपोप्टासिस जो होती है, ये इसकी डेफिनेशन हम डायरेक्ट इस तरह करते हैं कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज कॉल्ड एपोप्टासिस। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा बॉडी होती है, हमारी बॉडी होती है, वो खुद चाहते हुए अपने सेल्स को किल करती है, उसको हम एपोप्टासिस कहते हैं। एपोप्टासिस के बिल्कुल अपोजिट होता है नेक्रासिस, जो कि उन्होंने पूछा हुआ नहीं है लेकिन पूछ सकते हैं, हो सकता है। तो नेक्रासिस होती है एक्सीडेंटल डेथ ऑफ सेल। मींस कि कोई ट्रॉमा आया है, वायरस स्टूल है या उसने किसी सेल की डेथ की, उसको हम नेक्रासिस एक्सीडेंटल डेथ ऑफ सेल बोलते हैं। तो उसके बाद हमारे पास एक टर्म उन्होंने पूछी हुई है इकोटोन। इकोटोन, इकोटोन, व्हाट इज इकोटोन? तो ये जो इकोटोन है, ये बायो में हम आगे पढ़ते हैं इकोलॉजी में। इकोलॉजी में हम ये टर्म्स पढ़ते हैं इकोटोन। वो ट्रांजिशन लाइन होती है जो मिलाती है दो बायोलॉजिकल कम्युनिटीज को। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये एक जंगल हो गया, ये दूसरा जंगल हो गया, और ये जो दरमियान में लाइन है जहाँ पर ये मिल रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं इकोटोन। तो ये टर्म ये हो गई। इसके बाद है, इसके बाद उन्होंने पूछा हुआ था टाइप्स ऑफ रॉक। रॉक की टाइप, रॉक पहाड़ों की टाइप्स। तो ये मैं आपको जल्दी बता देता हूँ कि इसकी 3 टाइप्स होती हैं और डिफरेंट बेसिस पे और भी हो सकती हैं। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसके बाद पूछा गया था टाइप्स ऑफ एल्गी। तो एल्गी की भी डिफरेंट बेस पे डिफरेंट टाइप्स हैं।
जिनमें ब्राउन एलजी, रेड एलजी, ग्रीन एलजी, डायटम्स, ये सारे एलजी की टाइप्स में आ जाते हैं। इसके बाद जो मैं आपको बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा जेनेटिक्स का क्वेश्चन। जेनेटिक्स बायो में बिल्कुल इसके बिल्कुल आधी जेनेटिक्स समझने और आधी बायो समझने। जेनेटिक्स हमेशा बंदा कंफ्यूज होता ही जेनेटिक्स के क्वेश्चंस में है। तो जेनेटिक्स में उन्होंने पूछा हुआ था सबसे पहले जीन थेरापी। जीन थेरापी, व्हाट इज जीन थेरापी? तो जीन थेरापी आपको पता होगा कि मतलब हम किसी ना चाह जिसको हम नहीं चाहते जीन या कोई डिजीज काजिंग जीन है उसको हम बॉडी से लेते हैं और अपना डिजायरेबल जीन वहां पे इंजेक्ट कर देते हैं थ्रू वेक्टर, थ्रू सम टेक्नोलॉजीज। और इसकी भी ऐसे दो टाइप्स हैं, आईयूडी एंड जिफ्ट। इनकी एब्रिविएशन भी है लेकिन यहाँ पर ये काफी है, आप देख लें। इसके बाद उन्होंने पूछा हुआ था जीन थेरापी के बाद इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वो होती है जो ऑर्गेनिजम्स इनसाइड द ऑर्गेनिज्म फर्टिलाइजेशन करते हैं। जो ऑर्गेनिज्म अपनी फर्टिलाइजेशन इनसाइड देयर बॉडी करते हैं। जब उनके हम एग लेंगे फीमेल से और स्पर्म लेंगे मेल से, तो वो जो फर्टिलाइजेशन हम कहीं बाहर करेंगे किसी मीडिया में करेंगे तो उसको हम बोलेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसकी एग्जांपल आप दे सकते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसको हम एग लेते हैं फीमेल से और मेल से लेते हैं स्पर्म, और उसको एक ट्यूब में फर्टिलाइज करके और इंजेक्ट कर देते हैं, इंजेक्ट करते हैं उसको फीमेल की बॉडी में। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद उन्होंने पूछा हुआ है व्हाट इज पिलियोट्रॉपी। पिलियोट्रॉपी ये टर्म सारे है जेनेटिक्स के रिलेटेड। तो व्हाट इज पिलियोट्रॉपी? पिलियोट्रॉपी इज द फिनोमेना व्हेन one gene control more than one character of the body. Like in humans we see one gene can control color of skin, color of hairs, तो इसको हम बोलेंगे पिलियोट्रॉपी। मतलब एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, इसको हम बोलते हैं पिलियोट्रॉपी। और एक और टर्म जो पूछी हुई थी वो थी एपिस्टेसिस। तो इसका क्या मतलब होता है एपिस्टेसिस? एपिस्टेसिस इज अपोजिट टू व्हाट पिलियोट्रॉपी मींस व्हेन more than one gene control single character, this is called epistasis। इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब हमारे ह्यूमंस में अगर हम देखें तो हमारे एक से ज्यादा जीन जब एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे तो उसको हम बोलेंगे एपिस्टेसिस। जैसे मैंने कलर का बोला, तो अगर हमारी स्किन का कलर 3 जीन कंट्रोल कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे एपिस्टेसिस। इसलिए आगे से टाइप्स हैं डिफरेंट, कम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन वो होते हैं, लेकिन ये जनरल आपको मैंने बता दिया व्हाट इज एपिस्टेसिस। और एक दो चार और चीजें हैं इसमें जो मैं आपको नए बता देता हूँ, आप खुद देख लीजिएगा। उन्होंने पूछा हुआ था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल कोन। कोन क्या होती है? जिम्नोस्पर्म में मोस्ट ऑफ द जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो कोन के जरिए अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसमें आप देख लें। इसी के साथ एक और टर्म दी हुई थी जी इकोटूरिज्म। व्हाट इज इकोटूरिज्म? तो इसमें भी आप देख लें। इसके अलावा जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल concepts and